सिटी तहल का फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयोग ने बड़ौदा उपचुनाव की करी घोषणा। 3 नवंबर को बड़ौदा में होगा उपचुनाव के लिए मतदान। 10 नवंबर को होगी मतगणना। चुनाव के लिए अधिसूचना 9 अक्टूबर को होगी जारी। सनोली रोड पर एक व्यक्ति की सर पर वार कर की गई हत्या। मृतक हरि नारायण की पहचान राज कॉलोनी सनोली रोड के रूप में हुई। थाना किला पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पानीपत के सनोली रोड पर चालान काटने को लेकर व्यापारियों ने जिला पुलिस के खिलाफ जताया रोष। तमाम व्यापारी हुए एकजुट, चालान काटने का किया विरोध। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। जीटी रोड पर तहसील का निवासी एक युवक पड़ा मिला घायल अवस्था में। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने एम्बुलेंस बुलवा घायल को पहुंचाया सामान्य अस्पताल। यमुना के साथ लगते हरियाणा यूपी के कई गांवों के बीच चलते आ रहे जमीनी विवाद को लेकर सभी गांव के नंबरदारों की हुई मीटिंग। संभाल का मिनी सचिवालय में हुई मीटिंग। नायब तहसीलदार ने मीटिंग को कराया संपन्न। अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू। मार्केट कमेटी सचिव का कहना, किसानों को नहीं आने दी जाएगी कोई कठिनाइयां। प्रति एकड़ 25 क्विंटल धान लेने पर किसानों ने जताया रोष। आढ़तियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, नहीं बेच पा रहे पीआर धान की वैरायटी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चलान काटे जाते हैं। उनके जब बात कर रहे थे इकट्ठे होकर दुकानदार गाड़ी लेके भाग जाते हैं। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि शहर के अंदर चलान नहीं कटेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था, मुझे डीएसपी ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन नतीजा सिफर। चालान काटने को लेकर हुआ जबरदस्त हंगामा। दरअसल मामला पानीपत के सनोली रोड का है, जहां पर चालान काटने को लेकर व्यापारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ रोष जाहिर किया। जब पुलिस चालान काटने के लिए सनोली रोड पर पहुंची तो वहां पर तमाम व्यापारी एकजुट हो गए और चालान काटने का विरोध किया गया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों में भारी आक्रोश को देखकर कुछ समय बाद पुलिस को भी वापस जाना पड़ा। वहीं सनोली रोड के प्रधान सुनील चावला ने शहरी विधायक प्रमोद विद से भी नाराजगी जताई। वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ था, क्योंकि हमें काफी दिन से प्रतिपादित किया जा रहा था, बगैर वजह के तंग किया जा रहा था। गाड़ी यहाँ खड़ी करके दुकानदार के आगे खड़ी करके चालान काटे जाते हैं। उनके जब बात करने आते हैं इकट्ठे होकर दुकानदार तो गाड़ी लेके भाग जाते हैं। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। इसको लेके हमने डीएसपी स्टीज से बात करी, एमएलए प्रमोद विद से बात करी, तो उन्होंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, आगे वो चालान नहीं कटेंगे। उसके बाद भी 5-6 दिन से पिछले फिर वही चालान कटने शुरू हो गए। बात अकेले जाके बात करता हूँ तो इनकी टोन अलग होती है, यानी वो अपने आप को समझते कुछ हो रहे हैं। जब हम पब्लिक इकट्ठे होकर दुकानदार इकट्ठे होकर आते हैं तो भाग जाते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था, मुझे डीएसपी ने भी, और कहा कि यदि ऐसे ही चालान करते रहे तो उनका व्यापार कैसे चलेगा। सनोली रोड वेलफेयर एसोसिएशन ने पिछले दिनों भी इस समस्या को लेकर धरना दिया था, लेकिन बावजूद इसके भी अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा रोड पर चालान काटे जा रहे हैं। तो और हमारे दुकानदार जो इस समय आप जानते हैं कोरोना काल के अंदर व्यापारियों का काम धंधा समाप्त है। यहाँ खड़े होने से जो इक्का दुक्का ग्राहक आता है, इनके डर से वो भी पिछली गलियों से निकलना शुरू हुआ है, जिससे हमारा व्यापार और समाप्त हो रहा है, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं। तो हमारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि कम से कम हम व्यापारियों का ख्याल रखें। हम पहले मर रहे हैं, इस समय काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन से कि यहाँ पर चालान का मुद्दा ना बना के जो ट्रैफिक है उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास करें। जहां एक बार फिर आज व्यापारी विरोध करने को मजबूर हुए। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहल का। पानीपत के सनोली रोड पर डबल मर्डर का मामला आया सामने। एक के बाद एक 500 मीटर दूरी पर मिले 2 शव, जिनके गले व सिर पर चोट के निशान हैं और गले में कपड़ा भी बंधा हुआ है। फिलहाल पुलिस द्वारा परिजनों की शिकायत पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय हरि नारायण राज कॉलोनी
सनोली रोड निवासी जो पानीपत के सनोली रोड शिव चौक पर मृत अवस्था में पड़ा मिला। इसके साथ ही गांव नंगला निवासी 60 वर्षीय राजेंद्र का शव उससे 500 मीटर की दूरी पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास पड़ा मिला। दोनों के गले पर निशान है और सर पर भी चोट के निशान है। गले में कपड़ा भी बंधा हुआ था। फिलहाल पुलिस द्वारा परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। सनोली रोड पर 2 शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं इस मामले में सब इंस्पेक्टर जयवीर का कहना है, करीब सुबह 2-2:30 बजे सूचना मिली थी भाई एक डेड बॉडी पड़ी है सनोली रोड पे। तो मैं मौके पहुंचा था अपने स्टाफ के साथ। वहाँ देखा तो उसके मतलब चोट लगी हुई थी और उसमें गले में बंधा हुआ था, कपड़ा बंधा हुआ था। तो वहाँ वारसान अननोन था, तब तो कोई पता नहीं लगा वारसान का। उसे पता तो गई उसकी वारसान की बातचीत की, पता कराया तो उसकी डेड बॉडी को उठा के हॉस्पिटल में ला के रख दिया। उसके बाद वारसान का पता लग गया उनका। तो उसके मृतक के भाई के बयान पे हमने धारा 302 के तहत जो दर्ज कर दिया थाना में। एक दूसरी डेड बॉडी भी वही थी जी। हाँ, उसके बाद करीब आधा घंटे बाद दूसरी एक डेड बॉडी रखी है पड़ी है तो शिव चौक के आसपास, तो बैंक ऑफ बड़ौदा उसी के साथ गली में। उसके बारे में अभी कोई इसका वारिस कोई मिले नहीं थे। तो बाद में आज उसके भी वारिस आए हैं, तो उसकी तरीके कार्रवाई की जा रही है। जैसी उसमें बता रहे जी गले के निशान और सिर फुटा हुआ इस तरह की। उसमें कोई चोट लगा नहीं थी, चोट लगी नहीं थी। उसका पता लग जाएगा जैसी जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम, उसके बाद जैसी भी होगी कार्रवाई की जाएगी। कि परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मेरे को तो सुबह पता चला, फोन है मेरे जा बात होगी। रात फोटो वाटो देखते हुए हमने तो पता नहीं चला क्या है क्या नहीं। जो वीडियो में आया बंदा वो पता नहीं आया कौन है कौन नहीं है। सुबह फोन आया मेरे पास, सीधा मैं अस्पताल में आया, फिर देखा मैंने मेरे आपकी किस चीज़ से मारा गया, कुछ पता लग रहा है? कहाँ कैसे मिले? निशान आ रहे, गले का परना भी है, गले का निशान है। कहाँ मिले पड़ी? ये कौन सी नदी लगी? बड़ौदा बैंक वाले, बड़ौदा बैंक। क्या नाम है, कितनी उम्र होगी इनकी? ये 60 की है, क्या राजेंद्र नाम है। क्या नाम काम करते थे? काम चिनाई में। और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मेरे घर पे आए पुलिस वाले और उनको चौकीदार ने बुलाया, पुलिस वाले फ़ोन करके बुलाया, पुलिस वाला को फ़ोन करके बुलाया। घर पे आए, मेरे को उठाया, कहने लगे तुम्हारा ये देखो मोबाइल दिखाया उन्होंने मेरे को कि कोई ये तुम्हारा भाई तो नहीं है। मैंने शिकल पहचान ली, मेरा भाई है। कहने लगे कि भाई कहने लगे कि चल हमारे साथ चल, अपने भाई के पास चल, जो मरा पड़ा है वहाँ पर चल। वो मैंने देखा ये मेरा भाई है, मैंने पहचान लिया। तो मैं उनके साथ सिविल अस्पताल में आया। यहाँ पर कोई निशान वगैरह थे उन पे? उसको यहाँ पर शरीर पे चोट लगी हुई थी, यानी कि सिर पे पीछे गला बांध रखा था उसको। तो क्या नाम था उनका, कितनी उम्र थी? 35 साल उम्र थी और 35 साल उम्र थी। नाम जो हरिनारायण था। तो कहाँ रहते थे ये पानीपत में? पानीपत में राज कॉलोनी। कहाँ ये राज का ये सनोली रोड पर काम क्या करते थे ये? मजदूरी करते थे, फट्टे का चुनाई फट्टे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। हरियाणा यूपी के कई गांव के बीच चलते आ रहे जमीनी विवाद को लेकर हुई मीटिंग, सभी गांव के नंबरदार रहे मौजूद। इस बारे में संभालका ब्लॉक नंबरदार एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि यमुना के आसपास लगते हरियाणा और यूपी के कई गांव का जमीन को लेकर आपसी विवाद कई वर्षों से चलता आ रहा है, जिस पर विचार विमर्श करने के लिए आज एसडीएम संभालका ने मिनी सचिवालय में सभी गांव के नंबरदारों की एक मीटिंग बुलाई। लेकिन आवश्यक कार्य होने की वजह से एसडीएम मीटिंग में नहीं पहुंच सके। उनकी अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार नरेश कौशल ने मीटिंग को संपन्न कराया और यमुना के साथ लगते हरियाणा यूपी के गाँव के सभी नंबरदारों ने अपने अपने विचार रखे और गहन विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि यूपी के किसानों द्वारा उनकी कई एकड़ जमीन को हड़पा हुआ है और क्या कुछ कहा वह भी जरा आप सुनिए। ये था जी कि यमुना नदी में जो बुढ़नपुर से और राणा माजरा तक के जितने भी गांव लगते हैं, बुढ़नपुर से राणा माजरा तक जितने भी गांव लगते हैं, उन गांवों का यूपी और हरियाणा के गांव का आपस में भूमि विवाद हमेशा चलता रहता है। तो इसी विवाद के सिलसिले में आज एसडीएम साहब ने नंबरदारों की राय जानने के लिए मुख्य कारण क्या है, उन कारणों पर प्रकाश डालने के लिए सभी नंबरदारों को आज यह मीटिंग बुलाई थी मिनी सचिवालय में। एसडीएम साहब ने बुलाई थी मीटिंग।
उसके बाद इस मीटिंग में आज सभी नंबरदारों ने, जितने भी ये जमुना के साथ साथ जितने गांव लगते हैं, वो सारे नंबरदारों ने आकर अब अपने विचार रखे हैं मीटिंग में। और जो भी इन गाँव के नंबरदारों की शिकायतें थी गाँव से संबंधित, जो भी हरियाणा वाला और यूपी वाले किसानों के बीच में जो प्रॉब्लम चलती रहती है, उन सब के विषय में इन्होंने अपने विचार रखे हैं विस्तार से। मेन मुद्दा आज की मीटिंग का यही था। क्या कहा एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब मीटिंग में नहीं पहुंच पाए, डीसी साहब की मीटिंग थी, तो उनके अनुपस्थिति में इस मीटिंग को नायब साहब ने, नरेश कौशल जी ने इस मीटिंग को लिया है, उनके अनुपस्थिति में। इस मौके पर नंबरदार एसोसिएशन के प्रधान सहित 40 के करीब नंबरदार मौजूद रहे। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। शर्मनाक हादसे के बाद तड़पता रहा घायल। 21वीं सदी में जितना लोग सोशल हो रहे हैं, उतना ही शायद मानवता को भूलते जा रहे हैं। लोग सोशल साइट्स पर तो दुनिया की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन निजी जिंदगी में शायद ही उन नियमों को फॉलो करते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जीटी रोड पर चंदन नाम के एक राहगीर का एक्सीडेंट हो गया और वह बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने की नहीं सोची। करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक राहगीर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस बुलवाई और वह खुद उन्हें एम्बुलेंस से पानीपत के सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे और घायल का उपचार कराया, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। सांसद संजय भाटिया ने पहले भी इसी प्रकार से एक राहगीर की जान बचाई थी, लेकिन वही दूसरी ओर लोगों में कानून का डर और खत्म होती संवेदनशीलता किसी की जिंदगी को अब जिंदगी नहीं समझती, जो कि बेहद ही शर्मसार है। सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को तुरंत मदद नहीं मिल पाती, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। लोगों की जागरूकता से लोगों की कीमती जानों को बचाया जा सकता है, इसलिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। वाहन चालकों को किस तरह से इस गंदे पानी से गुजरने के लिए विभिन्न परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। यह तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं पानीपत सेक्टर 6 से सामने आई हैं, जहां गंदे पानी की निकासी की सही व्यवस्था न होने के कारण सेक्टर वासियों में सरकार के प्रति भारी रोष देखने को मिला। सेक्टर वासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार नेताओं से समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई, लेकिन आज तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, जिसके चलते आज उन्हें मजबूरन रोड जाम करना पड़ा और जमकर सरकार विरोधी जोरदार नारे लगाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 महीना पहले भी रोड जाम किया था, लेकिन उसके बाद भी समस्या से निजात नहीं मिल पाई, जिसके चलते आज उन्होंने अनिश्चितकाल धरने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जब तक जल निकासी की व्यवस्था सुचारू नहीं होती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और क्या कुछ कहा सेक्टर वासियों ने, वह भी जरा आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये जैन चौक पे जाम लगाया हमने। अभी यहाँ से मेन रास्ता ये हाईवे पे जाता है, यहाँ से नहीं काम चलेगा। कच्ची फाटक से लेकर के और पूरी मार्केट बीच के जितने रास्ते हैं सारे रामस्वरूप चौक से जो गैस गोदाम का रोड जाता है वो भी बंद करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो जीटी रोड पे भी जाएंगे। जब तक के प्रशासन का यहाँ कोई लिखित में नहीं देंगे ना, काम चालू नहीं कराओगे, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। पहले भी कई यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है आपको? पहले कई बार प्रशासनिक अधिकारी आ लिए हैं, नेता लोग आगे हैं, लेकिन सब आते हैं और मीठा आश्वासन दे जाते हैं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 2 दिन के बाद में हो जाएगा। अभी इसका 8 महीने पहले टेंडर बताया था, 8 महीने पहले टेंडर लग चुका था, 8 महीने पहले बात हुई थी ये, लेकिन उसके बावजूद फिर कोरोना का नंबर आ गया, वो गोल हो गया। अब बताते हैं कि एक नया टेंडर लगेगा, वो टेंडर कहाँ गया? देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि सेक्टर वासियों के जोरदार प्रदर्शन का प्रशासन पर क्या असर देखने को मिलेगा। ये प्रदर्शन पानी की निकासी को लेकर किया हुआ था। रोड जाम कर रखा हमने, पहले भी एक बार रोड जाम किया था। उस समय जो है एक्शन एमई जेई कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द जो है इस समस्या का स्थायी समाधान करा दिया जाएगा, मगर उन बातों को भी लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुका है। आज तक न तो पानी की निकासी की समस्या का समाधान हुआ और पानी ज्यों का तो खड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। अब जो हमारा संगठन है उसने फैसला किया है कि भाई हम जो है इस धरने प्रदर्शन को अनिश्चितकालीन समय तक जारी रखेंगे और ये धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं होगा। अगर प्रशासन यहाँ से नहीं जा गया, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो जीटी रोड नगर निगम का घेराव करना पड़ेगा, तो भी हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। मंडी में किसान की फसल की आवक शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ आज हमारे साथ हैं मार्केट कमेटी सचिव नरेश मान जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किसान अपनी फसल को और ज़्यादातर
जो कि एमएसपी पर लगातार किसान अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उसको लेकर क्या प्रक्रिया की गई है और उस पर कितनी लिमिट है, 1 एकड़ में कितनी आ सकती है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। मान साहब, क्या कोई बदलाव किया गया है अब की बार प्यार को लेकर के? प्यार पे वही फार्मर ले सकता है जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्टर्ड है पोर्टल पे, और उसमें अभी सरकार द्वारा 25 क्विंटल ही की गई है, बट ये ऊपर बात की गई है, इसमें 1-2 दिन में सुधार आ जाएगा, 25, 30, 35 भी हो सकती है। तो अब उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया किसान को करनी होगी, क्योंकि अभी भी 1 तारीख को खरीद होनी थी, अब आज से कह रहे हैं कि शुरू हो जाएगी खरीद, तो किस तरह की प्रक्रिया रहेगी और क्या इसमें बदलाव किया गया? मार्केट कमेटी की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, मार्केट कमेटी की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, बट हमारे यहाँ तो ज़्यादातर 1509 ही आती है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, 1509 बासमती। प्यार तो हमारे यहाँ लगभग 2 लाख क्विंटल आएगी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब के मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्टर्ड के जो फार्मर ने प्यार करवाई है वो लगभग 3-3.5 लाख क्विंटल की है। ठीक है, फिर भी हमारे यहाँ तैयारियाँ पूरी हैं। अब के जो फार्मर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे ई रजिस्टर्ड होगा, वही अपनी फसल मंडी में लाएगा। उसके फ़ोन पे, मोबाइल पे उस पर SMS जाएगा कि आप उस दिन अपनी फसल कंसर्न्ड मार्केट कमेटी में लेके जा सकते हैं। प्यार के अलावा अन्य जो धान की किस्में लगाई गई हैं उनको लेकर भी ये पोर्टल ज़रूरी है? ये उनके लेकर इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, हाँ, वो प्राइवेट ओपन मार्केट पे बिकती हैं। किसान का जो बिल है कल पारित हो गया कर दिया, उसको लेकर के कोई गाइडलाइन शुरू हो चुकी हैं या उसके लेकर के आने वाली हैं कुछ गाइडलाइन? नहीं, गाइडलाइन शुरू हो चुकी है, कानून हाँ बन चुका उसमें। तो अब किसान को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, ऐसी क्या तैयारियां हैं मार्केट कमेटी की? मार्केट कमेटियाँ की तो बिल्कुल पूरी तैयारियां हैं। हमने अपने गेट पे कंप्यूटर, कंडे, साफ सफाई, पानी, सोल शौचालय बिल्कुल स्वच्छ है। किसान आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी पानीपत से या कंसर्न मेरे सुपरवाइज़र से आकर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मेरे पास सवेरे से 3 फार्मर भी आए थे, उसने कहा जी मेरा मैसेज 3 क्विंटल का आया है, 2 क्विंटल का आया है। फिर हमने अपने हेड ऑफिस में उसकी कंप्लेंट डाल दी, वो ठीक हो गई। साथ के साथ हो जाती है, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है? घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। तो कितने यहाँ मान लो ट्यूबवेल है, पानी पीने की जो व्यवस्था है पूरी मंडी में कितनी जगह की गई है? नहीं, ट्यूबवेल तो पूरी मंडी में 2 हैं, वाटर कूलर मंडी में 5-6 हैं। 6 यहाँ हैं, 2 बाबरपुर हैं अपने पास, 3 बाबरपुर मंडी में हैं। तो अब खरीद को लेकर के कई बार ये कहते हैं कि 3-3 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, उसको लेकर के क्या 3? देखो, ये तो टाइम बोर्ड थोड़ा 3 दिन हो 4 दिन हो, स्पेसिफिकेशन में आता, सरकार की स्पेसिफिकेशन 17 मुयस्सर होना चाहिए। 17 मुयस्सर हो, आज बिकेगी? क्यों नहीं बिकेगी वह? अब आपको मुयस्सर 20 हो, 25 हो, तो उसमें थोड़ा कोई टाइम बोर्ड, भाई मतलब 5 दिन पड़े हो गया, 6 दिन पड़े हो गए, नहीं। सरकार कहती साफ सुथरा लाओ, तुरंत बिक जाएगा। फिर भी कोई समस्या हो तुम्हारी कमेटी से मिलो आगे। तो अब क्या किसानों को क्या कहना चाहेंगे? कई बार ऐसा है, कई दिन के लिए यहाँ पर जो है किसानों की शिकायतें आ रही थी हमारे पास, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो मंडी में अपनी फसल लेकर के आए और क्या प्रक्रिया रहने वाली है? मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि अपनी फसल को साफ सुथरी करके मंडी में लाए। गिल्ली या नमी वाली फसल मंडी में ना लाए, क्योंकि नमी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण किसान को परेशानी होती है, 2-3 दिन मंडी में पड़ा रहता है। तो मेरी तो सभी किसानों से हाथ जोड़ के ही विनती है कि अपनी फसल को साफ़ सुथरी लाए। और सरकार द्वारा 2 रेट दिए गए हैं, A ग्रेड का 1888, B ग्रेड का 1868 रुपये है। तो एक बात और सामने आ रही है कि प्यार की खरीद आड़ती नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या प्रक्रिया की गई है? ये तो आड़तियों का और सेलर वाला कोई इंटरनल मामला है जो सरकार के पास विचाराधीन है। 1-2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा इसका। तो खरीदनी तो एजेंसी ने है ना, एजेंसी आएगी, देखेगी, अगर उनकी कोई स्पेसिफिकेशन में आती है तो लेंगे। तो ये थे मार्केट कमेटी सचिव नरेश मान जी। उनका कहना है कि मार्केट कमेटी की तरफ से किसानों को कोई असुविधा ना हो, तमाम उनके लिए वह अपनी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। वो पानी की व्यवस्था हो या फिर प्यार की खरीद की एजेंसी के तौर पर ली जाएगी। बहरहाल
आड़तियों द्वारा प्यार की फसल की कोई भी खरीद या पर्चा नहीं काटा जा रहा है। तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि उनका आंतरिक मामला है, जल्द उस पर जो है सरकार संज्ञान में लाकर सॉर्ट आउट कर देगी। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।